क्या आप जानते हैं, एक बार छोटे से बाल गणेश ने ऐसा कमाल किया कि खुद देवता भी हैरान रह गए। कैलाश पर्वत पर एक दिन बहुत ही खास माहौल था। भगवान शिव और माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान थे। उनके सामने रखा था एक चमकता हुआ दिव्य मोदक, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। तभी वहां पहुंचे उनके दोनों पुत्र, भगवान गणेश और कार्तिकेय। जैसे ही उनकी नजर उस मोदक पर पड़ी, दोनों के मन में एक ही ख्याल आया, ये मोदक तो मुझे ही मिलेगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी। जो भी पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, वही इस मोदक का हकदार होगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी तुरंत अपने तेज मोर पर बैठे और बोले, मैं अभी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आता हूँ। और देखते ही देखते वे बिजली की रफ्तार से उड़ गए। अब छोटे से गणेश जी, उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था। उन्होंने ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचा और थोड़ा चिंतित हो गए। इतने बड़े ब्रह्मांड का चक्कर मैं कैसे लगाऊं? उन्होंने मन ही मन सोचा। कुछ पल के लिए वे शांत खड़े रहे, लेकिन तभी उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आई, जैसे उन्हें कोई अद्भुत उपाय मिल गया हो। गणेश जी धीरे धीरे उठे और अपने माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अचानक उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा कर ली। वहां मौजूद सभी देवता ये देखकर हैरान रह गए। माता पार्वती ने प्यास से पूछा, बेटा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना था ना? गणेश जी मुस्कुराए और बड़े ही शांत स्वर में बोले, माँ, मेरे लिए आप और पिताजी ही पूरा ब्रह्मांड है। आपकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा और सच्चा चक्कर है। ये सुनते ही पूरा वातावरण भावुक हो गया। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुरंत ही गणेश जी को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया गया। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी वापस लौटे। उन्होंने सच में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया था, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो पहले वे चौंक गए, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने गणेश जी से कहा, भैया, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी बुद्धि के आगे तो कोई नहीं जीत सकता। इसके बाद माता पार्वती ने प्यार से गणेश जी को वो दिव्य मोदक दे दिया। गणेश जी खुशी खुशी उसे खाने लगे। वहां मौजूद सभी देवता, ऋषि और गण भी उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। कैलाश पर्वत पर खुशियों का माहौल छा गया। चारों ओर हंसी और आनंद फैल गया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पहला, सिर्फ तेजी या ताकत ही सब कुछ नहीं होती,